अभी अभी जो है यहाँ पर फायर सर्विस पहुँच चुकी है। एक ही पाइप है तो मेन था भी दूसरे छत में तो वो लास्ट नीचे आ जाएगी। आगजनी का रात को वाक़ा हुआ, जिसमें लगभग 3 दुकानों के साथ साथ एक रेजिडेंशियल हाउसेज यानी जिसमें लोग रहते थे वो जल के खाकसर हुआ। और बताया जाता है कि 2017 से लेके अभी तक 3 हादसा यहाँ आगजनी के हुए, जिसमें अभी तक करोड़ों की अमलाक का नुकसान हुआ है। जिसमें बताया जाता है कि 2017 में लगभग 48 के करीब जो है दुकानें और मकानात जलकर खाकसर हुए, और उसके बाद 2023 में और आज जो है 3 दुकानें और एक रेजिडेंशियल हाउस जलकर खाकसर हुआ। रात को लगभग 1:30 बजे के करीब ये आगजनी का हादसा पेश आया, जिसमें करोड़ों की अमलाक का नुकसान हुआ। आप हमारे पीछे देख रहे हो, ये जो हैं ये लोग वो हैं जो फायर विक्टिम्स हैं, जिन्हें आज जो है करोड़ों का नुकसान हुआ। हमारे साथ जावेद साहब हैं और हमारे साथ बशीर साहब, लतीफ साहब बानिया भी हैं, जिनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अभी जो है उस नुकसान को एसेस करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी रात को यहाँ पहुंची थी। उसके बाद जो है सुबह फिर आई है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, हमारे डीसी डोडा से बात हुई। उनका कहना है कि हम टीम वहां जो है भेज रहे हैं और वो एसेस करके जो है उनका एक्चुअल जो जला हुआ है, जो उनकी दुकानें जली है, मकान जली हुई है, उनको एसेस किया जाएगा और उसके बाद जो उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। हमारे साथ जावेद साहब ताक हैं। जावेद साहब, ये हादसा कब खत्म होंगे? हमने देखा कि यहाँ 45 और जिला डोडा में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा और बड़ा नुकसान इस मार्केट का हुआ, लेकिन आज जो है फिर वो दोहराया गया। अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई ऐसे इनिशिएटिव नहीं उठाए हैं जिससे जो है इंतजामिया जो है उन लोगों पे जो है, चाहे नेचुरल हो चाहे या कोई और लगाता हो, तो इसमें क्या हल क्या है, इसमें क्या कहना चाहोगे? शुक्रिया। फिर दोस्तों, बात ऐसे कि इसमें हल एक ही है कि जो ही कहीं एक्सीडेंट होता है तो हम बहुत अलर्ट हो जाते हैं और 2-4 दिन ट्रैफिक वाले भी अपने उसमें उरूज में आ जाते हैं और क्या कहते हैं ओवरलोडिंग बंद करते हैं। इसी तरह आगू के हादसा जब आते हैं तो उस वक्त यहाँ बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, उस वक्त बड़ी बड़ी मीडिया आती है, बड़ी बड़ी खबरें दी जाती है, न्यूज़ दी जाती है, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होता है। 2017 में जो हादसा हुआ उन लोगों को अभी तक कंपनसेशन नहीं मिला है। उसके बाद 2023 में जो हुआ उन लोगों को कंपनसेशन अभी तक नहीं मिला और उसके बाद कागजों में दर्ज है। उसके बाद आज रात को ये हादसा जो हुआ, रात के 1-1:30 बजे ये हादसा हुआ। जब तक हमने क्या कहते एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया, जब तक हमने एसएचओ साहब को फोन किया, एसएचओ साहब यहाँ पहुंचे मौके पे, नायब तहसीलदार साहब यहाँ पहुंचे मौके पे, लेकिन उसके बावजूद कहने का मकसद ये कि इससे तो मसला हल नहीं होगा। मसला हल तभी होगा हमारा कि जब यहाँ पर प्रॉपर देखा जाए, क्योंकि रात को पूरी आवाम यहाँ थी, पूरा भाईचारा यहाँ था और इकट्ठे बैठे थे और देख रहे थे। क्योंकि ऐसा है कि यहाँ अगर इस वक्त फायर सर्विस होती हमारे पास तो शायद ही इतना हमें नहीं देखना पड़ता, इतना नुकसान नहीं होता। क्योंकि ये मेरे सामने जो बिल्डिंग है ये 4 छत बिल्डिंग थी, ये 4 छत बिल्डिंग जो जलकर राख होगी। उसके बाद उधर वाली बिल्डिंग, ये देखो बड़ी बिल्डिंग है, इसकी भी 2 छत ऊपर से खत्म हो गई। लिहाजा करके मेरी यही एलजी से गुजारिश है, एलजी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि यहाँ के लिए कोई प्रॉपर चैनल ऐसा देखा जाए। 3-4 बार आप बचाओ, बच्चों को बाहर निकाल लो। तो फिर ये लकड़ी के मकान थे, जो नीचे पक्के 2 स्टोरी थी मेरी लेंटर वाली, वो बच गई। ऊपर की 2 स्टोरियां मेरी वो सर के खाक हो गई। भाईचारा यहाँ बहुत आ गया, उन्होंने भी यहाँ मदद की। फिर एसएसपी साहब को भी मैंने रात फोन किया 1:15 बजे, तो फायर ब्रिगेड भी पहुंचा। थोड़ा लेट हो गया, अगर हमें बटियास में भी फायर ब्रिगेड होता तो इतना नुकसान ना होता। देखिए, आग तब रुकेगी अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें सीरियस हो जाएगी। ये सब जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है कुछ भी अगर वारदातें होती है उनको चाहिए कि उस पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो आज जो आग यहाँ पे नामदार हुई, बहुत अफसोस हुआ हमें कि जिंदगी में जो है मकान एक ही बार बनता है, और चाहे वो गरीब का मकान हो या अमीर का मकान हो, कहीं ना कहीं ये नुकसान जो है इनको हुआ है। मगर आपके माध्यम से मैं यहाँ के भाईचारे को एक बार फिर से सलाम पेश करना चाहूँगा, जिन्होंने रात को अपनी जानों को जोखिम में डालकर एक बार फिर से जो है एक गहरत का सबूत पेश किया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात तो करते रहते हैं, मगर मैं यहाँ के नुमाइंदे जो खासकर हॉनरेबल एमएलए साहब हैं, चाहे यहाँ के हैं या भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं,
क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने तो कभी भी हमारे साथ जो है वफादारी नहीं की है। हमने तो उनके साथ बहुत बार वफादारी की, चाहे किसी भी माध्यम से हो। मगर मैं यहाँ के एमएलए साहब से कहना चाहूँगा कि फौरी तौर पर जो है, जैसे कहरा और गुंदो के मकाम में फायर और इमरजेंसी सर्विस है, वैसे ही हमारे भटियास में भी कम से कम फायर और इमरजेंसी सर्विस का होना बहुत जरूरी है। उससे ये फायदा होता है कि हम आग को जो है जल्दी काबू कर लेते हैं। रात को कहीं ना कहीं फायर और इमरजेंसी सर्विस तो आई, मगर तब तक कहीं ना कहीं 1-2 छत जो है जल गए थे। तो मैं चाहता हूँ, मेरी डिमांड रहेगी मौजूदा सरकार से, खासकर उमर अब्दुल्ला साहब से, और जो हमारे एमएलए है महराज मलिक साहब, उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी फिलहाल फौरी तौर पर, अगर उनको लोगों की हमदर्दी है। देखिए, लोगों ने कहीं ना कहीं रात दिन नारेबाजी की है, वफादारी की है, चंदा दिया है, इसलिए दिया है कि यहाँ बदलाव आए। तो हम पहला बदलाव जो है एमएलए साहब का यही देखना चाहते हैं कि हमें फायर और इमरजेंसी सर्विस जो है भटियास में होनी चाहिए।